नमस्कार। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आप इस वीडियो में देखेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे से संबंधित 20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसको हमने डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। और आप यदि इस 20 में से 20 प्रश्न को यदि ध्यान से पढ़ते हो तो मैं गारंटी दिलाता हूं आपको कि ये क्वेश्चन फिर से कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप बिल्कुल इतना समझिए कि ये क्वेश्चन आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस वीडियो में ही रट लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का। देखिए प्रश्न किस तरह से है। देखिए प्रश्न शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको बता दें कि दर्रा का मतलब क्या होता है, दर्रा किसे कहते हैं। तो देखिए पहाड़ियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। भारत में हिमालय पर कई खूबसूरत लेकिन परिवहन के लिए खतरनाक दर्रे भी हैं, और ये दर्रे जो है व्यापार, यात्रा, युद्ध और प्रवास के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। कहने का यहाँ साफ मतलब है कि मान के चलिए देखिए यहाँ पे दोनों साइड से पहाड़ी है, और ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड से पहाड़ी है, और बीच में जो रास्ता होता है, यानी कि दोनों पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है उसी को बोलते हैं दर्रा, यानी कि पास। थोड़ा सा रास्ता जो होता है उसी को दर्रा कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इससे संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी आते हैं, तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। खैबर दर्रा से आर्य लोग जो थे वो प्रवेश किए थे। किस दर्रे से प्रवेश किए थे? तो देखिए यहाँ पे खैबर दर्रे से उन्होंने प्रवेश किया था। देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं खैबर दर्रा के बारे में, कि खैबर दर्रा जो है उसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता के कई सोपानों को चढ़ता हुआ आज इस स्तर पर पहुंच चुका है। इसी मार्ग द्वारा पहुंचकर पंजाब में ऋग्वेद की रचना हुई थी। तो आप समझ लें कि खैबर दर्रा कितने पुराने जो है सो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा स्थित है, कौन सा दर्रा है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2011 में। तो दोस्तों इसमें आपको बहुत ही अलग अलग तरह के प्रश्न मिलेंगे, कुछ इजी कुछ टफ, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो के साथ आप बने रहें बिल्कुल अंत तक, और आप 20 में से 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे याद करके जाएँ। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सिप किला। सिप किला जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको बता दें कि सिप किला को यहाँ पे सिपकी दर्रा भी बोला जाता है, और हिमालय का यह एक प्रमुख दर्रा है या हिमालय का भाग है। यह भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के तिब्बत के नगारी विभाग को जांदा जिले से जोड़ता है। तो आप इस तथ्य को इतना ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा का नाम बदल के जवाहर सुरंग किया गया है। देखिए बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है, और राष्ट्रीय राजमार्ग ये पर ये जो है सो स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 ये जो है इसी बनिहाल दर्रे से होकर के गुजरती है। और यह दर्रा जो है कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर के रास्ते शेष भारत को जोड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है ना, कि जो है सो जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है, कौन सी जो दर्रा के माध्यम से जोड़ता है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बनिहाल दर्रा के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिपली घाट जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। देखिए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। ये देखिए दक्कनी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। कितना है इसकी लंबाई? तो देखिए 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और विश्व में जैविकीय विविधता के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। तो देखिए यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त होती है। तो देखिए इसका उत्तर जो है यहाँ पे पिपली घाट यहाँ पे सही है। इस तथ्य को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो देखिए पिपली घाट जो दर्रा है वो किस पर्वतीय भाग में स्थित है। तो देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। देखिए आपको यहाँ पे बताते हैं कि अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित तकरीबन 29 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी के पूर्व के हैं।
यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। यह गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो देखिए इसका संबंध अरावली से था, इसलिए हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि जोजिला दर्रा जो है सो किसको जोड़ता है। देखिए क्वेश्चन SSC 2010 में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है कितना इंपॉर्टेंट है। आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जोजिला दर्रा जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए जोजिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है और यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत आता है, तो देखिए हिमालय के अंतर्गत आता है और जम्मू और कश्मीर को जास्कर श्रेणी में जोड़ता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। देखिए जोजिला दर्रा पर भूस्खलन के कारण सड़क खिसकने का डर सदा बना रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर जो है सो दर्रा है। यहाँ पे पत्थर खिसकते रहते हैं, पहाड़ियाँ यहाँ पे टूट टूट के गिरते रहती हैं। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे पालघाट दर्रा जो है वो 2 राज्यों को किन किन राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। केरल और तमिलनाडु को ये दर्रा जोड़ता है पालघाट दर्रा। देखिए पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है और यह प्रायद्वीपीय भारत का प्रमुख दर्रा है जो केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। और देखिए यह दर्रा जो है सो दक्षिण भारत के मध्य केरल में स्थित है। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोज़ 10 बजे GS का वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को JK विद RK यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम इस तरह का वीडियो आपको डिटेल में बहुत सारे प्रश्न लाते रहते हैं, टॉपिक वाइज हम पढ़ाते हैं, तो उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं 8 नंबर। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। तो देखिए तुजू दर्रा जो है भारत को किस देश से जोड़ता है। तो देखिए इसको म्यांमार से जोड़ता है भारत को। देखिए तुजू दर्रा जो है मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। कहाँ है, मणिपुर के दक्षिण पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है और इस दर्रे से होकर भारत के लिए मार्ग जाता है म्यांमार। तो इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। कहाँ है, कौन सा जिला में है, तो ये मणिपुर जिला में है तुजू दर्रा। क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि कौन सी दर्रा किस स्टेट में है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा। ये मणिपुर में था। चलिए नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। देखिए अभी हम बोले आपका क्वेश्चन यहाँ पे हाजिर है कि नाथुला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सिक्किम राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा। देखिए नाथुला दर्रा जो है वो पहाड़ी यानी कि हिमालय की भाग का एक दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। देखिए यह जो है सो 28,200 फीट की ऊंचाई पर है। ये दर्रा कितनी है, मान के चलिए यहाँ से यदि पहाड़ी शुरू होती है, यहाँ से पहाड़ी शुरू होती है, तो देखिए ये जो भाग है दोनों मिला हुआ ऊंचा मानिएगा इसको। तो इसकी जो ऊंचाई है कितनी है, 28,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो भारत और चीन के बीच 1962 में हुए युद्ध के बाद से इसे बंद कर दिया गया है। जब 1962 में युद्ध हुआ था उस टाइम से क्या किया गया, इस दर्रा को बंद कर दिया गया है। ये बिल्कुल बंद है अभी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बोमडिला दर्रा जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही है। देखिए बोमडिला दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इस दर्रे से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। आप इस दर्रे से कहाँ जा सकते हैं, तो देखिए तिब्बत जा सकते हैं। और ये किस राज्य में है, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। देखिए भूटान के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में स्थित यह दर्रा समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है, देखिए यहाँ पे 2217 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। ध्यान में रखिएगा, पिछला क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया कि उसकी ऊंचाई कितनी थी। अगला प्रश्न देखिए, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिए जोजिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है, तो देखिए ऑप्शन नंबर B यहाँ पे सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। देखिए जोजिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में एक प्रसिद्ध दर्रा है। यह दर्रा हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके द्वारा श्रीनगर और लेह सड़क मार्ग से जुड़ते हैं। देखिए जोजिला दर्रे पर भूस्खलन का कारण हमेशा सड़क जो है सो खिसकने का डर हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए है अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न
कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे नाथुला और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए जलेपला हिमालय पहाड़ी का एक दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य के दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। देखिए ये 1962 में जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, उस टाइम बंद कर दिया गया था, लेकिन इसको देखिए 2006 में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था व्यापार के लिए, उस टाइम इसको क्या किया गया, इसको खोल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है। देखिए इसी प्रश्न को कितनी बार रिपीट किया जा रहा है। तो देखिए जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है किस दर्रे से होकर गुजरता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, बनिहाल दर्रा। देखिए बनिहाल दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है जो इसी दर्रे से NH-1 का नाम सुने होंगे, इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। और देखिए यही दर्रा जो है कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते से भारत को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले SSC में ज़्यादा पूछा जाता था। तो चलिए हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं कि सूची 1 में देखिए क्या है, नाथुला दर्रा, बोमडीला दर्रा, तुजू दर्रा और सिपकिला दर्रा। तो देखिए और इसका जो ऑप्शन है सूची 2 में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इस तरह से ऑप्शन है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे सी नंबर आंसर कैसे जो है सो सही है। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिखा है नाथुला दर्रा ए नंबर में, तो नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है कि बोमडीला जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए बोमडीला जो है वो कहाँ स्थित है। तो ये देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है। तो देखिए तुजू दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है। तो तुजू दर्रा आपका मणिपुर में स्थित है। और देखिए सिपकिला दर्रा कहाँ स्थित है। तो देखिए सिपकिला जो दर्रा है वो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अभी इसको इस तरह से मिला सकते हैं। हमने आपको आंसर बता दिया। आगे बढ़ते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना है। चलिए, किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके ऊपर हमेशा लफड़ा चलते रहता है। जब तीर्थयात्री मानसरोवर के लिए जाते हैं तो आतंकी हमला होते रहते हैं। खैर छोड़िए, हम लोग को याद करना है कि कौन सा दर्रा है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा माना दर्रा। माना दर्रा के माध्यम से तीर्थयात्री जो है मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। देखिए माना दर्रा जो है, यदि हम इसकी बात करें, इसकी ऊंचाई जो है कितनी है। तो देखिए इसकी ऊंचाई यहाँ पे 5545 मीटर है, यानी कि 18,192 फीट है, जो भारत चीन सीमा पर स्थित हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। और यह जो है सो NH-58 का अंतिम छोर है। इसे माना ला, चिरबतिया ला अथवा डूंगरी ला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दोस्तों, आप वीडियो के साथ बने रहें। बस 4 क्वेश्चन और आपका बच गया है। आप कहीं जाएं नहीं, वीडियो ज़रूर देखें, ध्यान से देखें, थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो किसे कैसे सुमेलित होगा। तो देखिए कौन सा जो है सो दर्रा कहाँ पे स्थित है। तो जो गलत है आप उसको छांटना है। सुमेलित कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये सुमेलित नहीं है। बाकी यहाँ पे लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट केरल में है। और लेकिन नाथुला जो है अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि टैगुप दर्रा भारत के किस क्षेत्र के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार जो है टैगुप दर्रा जो है वो म्यांमार के साथ जोड़ने वाला एक पर्वतीय मार्ग है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए खैबर का दर्रा कहाँ है। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खैबर दर्रा जो कहाँ है। तो देखिए ये पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा को पाकिस्तान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसी प्रवेश द्वार से अफ्रीकी मानव भारत में प्रवेश कर सभ्यता कई सोपानों को चढ़ता हुआ देखिए यहाँ पे। और यही जो दर्रा था, हमने पहले क्वेश्चन में बता दिया आपको, यही दर्रा के माध्यम से पंजाब पहुंचकर ऋग्वेद की रचना भी हुई थी। तो इसका संबंध बहुत पुराने से है। अगला प्रश्न देखिए पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है। तो देखिए पालघाट जो है किनके मध्य स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ के बीच स्थित है। चलिए इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से यहाँ पे देखें आप कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखिए इसका सही उत्तर यहाँ पे जलेपला हो जाएगा। जलेपला जो है हिमालय का एक पहाड़ी का दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि कहीं पे त्रुटि हो या फिर आप
किसी क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में।